रतन सा तुझ पर इतना भरोसा करते हैं और इस भरोसे का ये धोखा दिया तूने। तेरे मन में इतनी कालिक भरी है, इतना नीचे गिर सकता है तू। मासा, इसने जो किया है ना, उसकी सजा सिर्फ एक थप्पड़ ना है, सीधा इसे पुलिस के हवाले करो। मासा, भाई साहब सही कह रहे हैं। बाबा साहब की आंखों पे तो उसके विश्वास की पट्टी बंधी हुई है ना, तो फैसला आप ही को लेना होगा। बुलाइए पुलिस को। मिर्ची ना लगे तो एक बात बोलूं जीजी, मैं तो कहती हूँ लगाओ हथकड़ी इनको, बुलाओ पुलिस को। जय, पुलिस को फोन लगा। नहीं बड़ी मेम साहब, हमने अपनी जिंदगी के 15 साल दिए हैं। मैंने आपसे कभी कुछ ना मांगा। आज उन 15 साल की जिंदगी के लिए आपसे विनती करती हूँ हाथ जोड़ के, भाई साहब को पुलिस के हवाले ना करो। अरे भाई साहब को पुलिस के हवाले ना करे। आंटी जी, घर का मामला है, इसे प्लीज घर में निपटा लीजिए ना। लाडो, तुझे अपने भाई साहब पे भरोसा है ना? मैं जानता हूं मैंने कुछ गलत ना किया, इसलिए हमारी बेगुनाही की भीख मांगने की तुझे कोई जरूरत ना है। हमारा सच अपने आप सामने आए। वाह, रस्से जल गई, बढ़ना गयो। सच जब तक सामने आएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी भाई साहब। अभी हमारा फर्ज है हमारे भाई साहब की रक्षा करना, और आपको बचाने के लिए मुझे किसी के सामने भी भीख मांगनी पड़े ना, मैं मांगूंगी। आप मुझे नहीं रोकेंगे भाई साहब। नहीं बड़ी मेम साहब, बड़ी मेम साहब। मेरे घर वालों की नजरों में तो मुझे गिराने चला था ना शिवा। देखा, तेरी 15 सालों में खड़ी की गई ईमानदारी की दीवार एक चुटकी में गिरा दी मैं। ईमानदार, वफादार, भोला भाला शिवराज चोर बन गया। मेरी सैंडी को कैद किया था ना तूने, मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश की थी ना, उसे उस हाल में रखा, डराया, धमकाया, मारा, पीटा, बस उसी का बदला लिया है मैंने। और अब अपनी ये हेकड़ी जेल में जाके दिखाना। मासा, तू अठा? अरे कोई काजल की डिबिया तो लाओ, काला टीका लगाना है हमारे लाड़े सर को, किसी की नजर ना लगे। माता रानी की आरती तो उतार ली, पर जे माँ काका जिसने थारे को जन्म दिया, कि इस चमक धमक चकोरी के पीछे थारी माँ को ही भूल गया। कभी अपनी माँ की चिंता ना हुई कि वो जी है कि मर गई? अरे ऐसी आप शब्द क्यों बोल रही है मासा? है क्यों अशुभ बातें कर रही है? चील के जैसी आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है नीचे, वरना छीन के कबूतर बना दूंगी। जे मूंग सिंह मारा लाड़े सर है, पर मारे को मूंग समझने की कोशिश भी मत करना। जरा अपनी कमर को तकलीफ दे, मारे पाँव छू, थारी जगह वही है। नीचे
आम जी, इसे हमेशा खुश रखना, कभी कमर की कोई तकलीफ ना हो। चतुर चंड चकोरी, हमारे बेटे को बंदर बना के नचाने के अलावा और कुछ आता है कि नहीं? जय रीत है आरती करने की, न थाली में नारियल है, न रोली है, न अक्षत है। जैसे ही आरती करेगी ना तो ऊपर से भगवान नीचे आके एक चमट जाएंगे। टाइम पास चल रहा है क्या? अरे मासा, जब भी बोलती है थारे मुंह से चिंगारी निकलती है। थोड़ा प्यार से बात करें। थारी बहू रानी है। वाह रे वाह, थारी बीवी की वकालत करता है। इस चुड़ैल का काला जादू तेरे सर पे मंडरा रहा है ना, अब तो उतारना ही पड़ेगा। जा बाहर जा, टांगे में हमारा सामान पड़ा है, ये उठा के अंदर ले आ और खुद उठाना। खड़ी के जा, निकल। अब दिखाती हूँ लाड़े सर, माता रानी की आरती कैसे विधि विधान से होती है। इंस्पेक्टर साहब, हमारे भाई साहब को ना ले जाइए, मैं आपसे विनती करती हूँ। आप जानते हैं हमारे भाई साहब ने कुछ ना किया। सारा धौलपुर थारी ईमानदारी और वफादारी की कस्में खाता ना थकता है। ठाकुर साहब तो थारे पे आंख बंद करके भरोसा करे। ऐसे सज्जन पुरुष के साथ इतना बड़ा विश्वासघात करने चला था तू, शर्म ना आई थारे? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ऐसे लोगों को ही आस्तीन का सांप कहा जाता है। इसे इसके कर्मों की ऐसी सजा दीजिए कि अगली बार कोई भी नौकर अपने मालिक के साथ ऐसी गद्दारी करने के पहले 1000 बार सोचेगा। लेके चल भरत इसको। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप जानते हैं मेरे भाई साहब ने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, भाई साहब कुछ बोलते क्यों नहीं? आपने कुछ नहीं किया भाई साहब। इंस्पेक्टर साहब, चलो, नीचे मेहमान इंतजार कर रहे होंगे। बड़ी मेम साहब, मेरे भाई साहब को पुलिस के हवाले ना करिए। आंटी जी, ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है ना, जो कुछ भी हो रहा है कि सही नहीं हो रहा है। शिवराज पिछले 15 सालों से इस घर में है, तो हमें इस मामले को घर में सुलझाना चाहिए, ना कि उसे ऐसे पुलिस के हवाले करना चाहिए। अच्छा समर, ये जो आज हमारे घर में हुआ है, अगर यही तुम्हारे घर में हुआ होता तब भी तुम यही कहते, घर के घर में निपटा लो, जाने देते इतने बड़े अपराधी को। रसाल, लॉकअप में डालो, खातिर करो साड़ी की, ताकि पता लगे किसी के साथ विश्वासघात करने के की सजा हुए हैं। शिवा अब हमारी कैद में, हुक्म कीजिए क्या करना है। हो जाएगा। ये तो छोटी मेम साहब का। इंस्पेक्टर साहब, हमारे भाई साहब को छोड़ दो। बंद कर अपनी ये नौटंकी और निकल यहाँ से। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। कोठे के करिए लगा घर जा। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। लड़ो घर जा, लड़ो घर जा रसाड़।
हमारी बहन को छोड़ दे। हाथ मत लगाओ, सुने, छोड़ हमारी बहन को। थोड़े से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की के साथ ऐसे पेश आने की? क्या हंगामा लगा रखा है ये सब? जिस बेरहमी से तुम इसे मार रहे हो ना, ये कानून के सख्त खिलाफ है। अच्छा, तो तू सिखाएगा कानून मुझे? हाँ, मैं सिखाऊंगा। और अगर फिर भी समझ नहीं आया ना, तो मेरी ताई जी तुम्हें कानून का ऐसा पाठ पढ़ाएंगी कि जिंदगी में कभी कानून तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। लगाऊं फोन? कोई जरूरत नहीं है सीधा दिखावा करने की। पहले छोटी मेम साहब के साथ मिलके मेरे भाई साहब को फंसा दिया, क्या हालत कर दी है उनकी, और अब हमदर्दी का झूठा नाटक करने आए हो। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, चले जाओ यहाँ से। साल, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारे भाई ने चोरी की या नहीं, फिर भी मैं यहाँ आया मदद करने के लिए। You know what? तुम लोग मदद के लायक ही नहीं हो। भरोसा नहीं है तो क्यों आए हो हमदर्दी दिखाने? जाओ यहाँ से। बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपने दिल की बात सुन के यहाँ तक आ गया। मुझे नहीं आना चाहिए था। तुम लोगों को तुम्हारे हाल पे छोड़ देना चाहिए था। जो करना है करो। चल। तमीज से लेके जाओ हमारी वो। लाडो, तुम लोग मेरा क्या मुंह देख रहे हो? लेके जाओ इसे लॉकअप में। तमीज से लेके जाओ। बंद करो इसको, डंडों की गर्मी से पिघलेगी चर्बी इसकी। ये कमरा भाग गया हमारे को, अटैच रहूंगी मैं। मासा, मैं क्या कह रहा था, और अभी तो तूने एक ही कमरा देखा, बाकी कमरे देख तो नहीं होता। बस रोना धोना बंद कर, रह लूंगी कोई अलग कमरे में, पर हमारी एक शर्त है के तारी बिंदनी मारे पैर धोएगी, अच्छे से मालिश करके पैर दबाएगी, तो सोचूंगी दूसरे कमरे में जाने की। हाँ हाँ, क्यों? क्या करो, सामान मंगवा लो? मैं लेके आती हूँ। हमारे पैर बहुत दर्द करे हैं। जी तो हो रहा है कि पाँव के बदले गला दबा दूं बुढ़िया का। चकोरी की बच्ची, तू जानती ना है इस बार किससे पाला पड़ा है तारा? क्यों रे बिंदनी, मन में क्या बुदबुदा रही है? हमारा सारा ध्यान आपके पैरों के थकान निकालने में ही लगा है। वाह रे बिंदनी, तारा हाथों में तो बहुत जोर है। बस ऐसे ही हमारी सेवा करती रहना। चल, अब बहुत हो गया, अब रसोड़े में जा और हमारे लिए थोड़ा खाना वाना बना ले। दही और लौकी का रायता बना देना, कट्टू के चावल की खिचड़ी, और ध्यान रहे खाने में सिंधा नमक ही डाली। क्या है ना, माता रानी के लिए उपवास रखा है और इतनी दूर से सफर करके आई हूँ, ज्यादा न खाऊंगी, बस थोड़ा सा। और मीठे में क्या अम्मा? मीठा तो खाएंगी ना, पहली बार आई है इस घर पे। उपवास है ना, हल्का ही खाऊंगी। हल्का खाना जहर मिला के खिला देती हूँ, धरती और हमारे सर का बोझ दोनों हल्का हो जाएगा। अरे हाँ सुन, खाने में जहर मिलाने का सोचना भी मत। क्या है ना, आते आते वो थाने में जाके आई हूँ और थानेदार से रपट भी लिखवा के आई हूँ कि अगर मारे को कुछ हो जाए तो हमारी बिंदरी को धर दबोचना। बड़ी बेग साहब, खबरदार, जो इस हवेली में कदम भी रखा तो आज से तू और तेरा भाई इस हवेली में नहीं रह सकते। जा, तू इस घर के बाहर रहेगी। बड़ी बेग साहब, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अब जो कहेंगी मैं वो करूँगी, जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगी।
पर भाई साहब को पुलिस वालों से बचा लो, उन्हें पीट पीट के मार डालेंगे। इन दोनों भाई बहनों का सामान उठाकर हवेली के बाहर फेंक दे। इस हवेली में हमें नहीं चाहिए। ना मेम साहब, ऐसा ना करो। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? सामान उठाकर बाहर फेंक। जीजी चलो, आरती का वक्त निकला जा रहा है। आपका वफादार चोरी कर रहा था। पुलिस को फोन लगा। माता रानी, आप तो सच्चे लोगों की मदद करती हो ना, पर मेरे भाई साहब इतनी तकलीफ क्यों झेल रहे हैं? राणा बाबू साहब भी घर पे ना है, मैं क्या करूं? मेरे भाई साहब की जान खतरे में है माता रानी, उन्हें बचा लीजिए। अरे वाह, एक काम कीजिए, आप इसमें से 5 साड़ियां अलग कर दीजिए। हाँ, अरे तू भी देख ना, तेरी भी पसंद जरूरी है। बेटा देख, तुझे ये साड़ी पसंद है? देख कितनी अच्छी साड़ी है। मासा, जब मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आप ले रही हैं, तो ये साड़ियाँ भी आप ही पसंद कर लीजिए ना। कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे। छोरी, अपनी माँ से ऐसे बात करे है तू? अरे जीजी ने कितने जतन से एक एक चीज थारे लिए चुनी है, और तू? अरे किस्मत वाली है छोरी, जो ये सब कुछ पहनने ओढ़ने को मिल रहा है तुझे। एक महारा भाग था, शादी के दिन ही पति। अरे वाह, लड़के वालों के घर से फोन है। नमस्ते जी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। तीसरे दिन ही शुभ मुहूर्त निकला है। बस हम तो कल से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। वो राणा सा तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, उनसे आते ही मैं बात करके आपको बताती हूँ। जी जी जी। सुन, कबूल कर ले कि तूने चोरी की है, हमारे खेर से बच जाएगा तू। जो काम मैंने किया ना है ना, उसने मैं कभी ना मारूंगा, चाहे जो कर ले तू। इतनी मार खा के भी इतने तेवर दिखा रहा है तू, तेरी चर्बी अब मैं खुद ढीली कर दूं। सुहास, भरत, बांध दो इसको, तोड़ो इसको। रोटी खाएगा? खिलाऊं तुझे रोटी? ले 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 ले, तोड़ो इसको। मानेगा कि नहीं मानेगा? ना मारूंगा। ए!
ला डंडा दे। अब तो थारा रोम रोम जवाब देगा। बकवास करता है। मुझे यहाँ रखने के कितने पैसे खाए तूने? क्या बोला तू? मुझे यहाँ कैद करके ये सब करने के कितने पैसे मिले तुझे? मारे को घूसखोर कहने की थारी हिम्मत कैसे हुई? और तोड़ूंगा तेरे को। राणा साहब जी को आने दे, सब साफ हो जाएगा। यो है ठाकुर राणा रतन सिंह की कोठी। ठाकुर सा का बेटा जय और थारा पोता समर दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो समर जो है ना अठे ही रह रहे हैं। थारे को कैसे पता कि ये कोठी राणा रतन सिंह की है? तू तो कभी आयो नहीं। ताऊ जी, अरे मारी जासूस माँ, आजकल मोबाइल का जमाना है। मोबाइल में कुछ भी डालो सब पता चल जाता है कि कौन कठे रह रहा है, कौन कठे से आ रहा है, कौन कठे को जा रहा है। जैसे अब मारे जाने का टाइम हो गया, ये पकड़। आ ना। अरे ना ना मासा, मैं तो वैसे भी ना जाता ना बिन बुलाए। मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन, वो जो टेंडर था ना उसकी एनओसी लेने के लिए।